हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सेल्वा ने मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक क्यों दी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सेल्वा ने मेहमानों को पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक दी क्योंकि उस क्षेत्र का पानी पीने के लायक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, वाटर पार्क के मुख्य द्वार पर भीड़ क्यों थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। वाटर पार्क के मुख्य द्वार पर खाली बर्तन और बाल्टी लिए लोगों की भीड़ थी क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की कमी थी। प्रश्न 3, दस्त और उल्टी से बहुत सारे लोग बीमार क्यों हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। गंदा पानी पीने के कारण दस्त और उल्टी से बहुत सारे लोग बीमार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्त लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। दस्त लगने पर हमें नमक और चीनी का घोल या ORS का घोल पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा, नारियल पानी पीना चाहिए ताकि शरीर को ज़रूरी मिनरल्स मिलते रहें और पानी की कमी भी ना हो। तीसरा, केला, दही, खिचड़ी खाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विभिन्न तरीकों के विषय में बताइए। तो यहाँ पर हम पानी को साफ करने की विधियों के नाम लिखेंगे। पहला, उबालना। दूसरा, निथारना। तीसरा, छानना। चौथा, फिटकरी का प्रयोग। पांचवा, क्लोरीन का प्रयोग। छठा, फिल्टर या RO का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, उपरोक्त चित्र में क्या तकनीक दर्शाई गई है वह इस तकनीक का क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। उपरोक्त चित्र में वर्षा जल संचयन की तकनीक दर्शाई गई है। इस तकनीक में वर्षा के जल को टैंक में इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस जल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, जल संरक्षण विषय पर एक कविता या एक गीत सुनाइए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप जल संरक्षण के ऊपर कोई कविता या गीत रिकॉर्ड करके अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे या अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ जल संरक्षण के ऊपर लिख रहा हूँ। अगर यूं ही होती रही जल की बर्बादी तो एक दिन धरती से खत्म हो जाएगी आबादी। इसलिए तुम सभी अपनी ज़रूरतों पर करो नियंत्रण, हो सके धरती पर जिससे जल का संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, शरीर सौष्ठव, मजबूती देने वाले भोजन। संतुलित आहार में दूसरे प्रकार का भोजन है शरीर सौष्ठव भोजन। शरीर सौष्ठव भोजन हमें अच्छी तरह से बढ़ने और हमारी मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ये प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे आदि। यहाँ चित्र आप देख सकते हैं, इनमें ये सब भोजन को दर्शाया गया है। ये खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास, मस्तिष्क के विकास, मांसपेशियों के विकास और सीखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों यहाँ पर शरीर को मजबूती देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा भोजन होता है, जैसे दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। अपने घर पर उपलब्ध 5 शरीर सौष्ठव मजबूती देने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 ऐसे भोजन के नाम लिखने हैं जो शरीर को मजबूती देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दूध, सोयाबीन, अंडे, बीन्स, दालें, मेवे इत्यादि। प्रश्न 2, कोई एक बिना गैस के व्यंजन बनाएं। व्यंजन की सभी सामग्री स्वस्थ होनी चाहिए। आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं
इसकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। यहाँ पर आपको बिना गैस के जो भी व्यंजन बन सकता है उसे बनाना है और उसकी तस्वीर लेकर शिक्षक के साथ साझा करनी है। तो यहाँ पर आप वेज सैंडविच बना सकते हैं जिसमें ब्रेड, खीरा, टमाटर, प्याज आदि की ज़रूरत होती है, या फलों की चाट बना सकते हैं, या इसके अलावा आप अंकुरित दाल व चने की चाट भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को शरीर स्वस्थ हो, मजबूती देने वाले भोजन माने। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाइए। अर्थात आप अपने आप को दूध, सोयाबीन, अंडा, बीन्स, दाल, मेवे इत्यादि में से कोई भी एक मजबूती देने वाला भोजन मानना है और फिर उस भोजन का महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। जैसे मैं यहाँ दूध का महत्व बता रहा हूँ। मैं दूध हूँ, मैं शरीर को मजबूत व ताकतवर बनाता हूँ, मेरा रंग सफ़ेद है, मैं चाय, खीर, दही, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि बनाने के काम भी आता हूँ। इसी प्रकार आप इसे लंबा कर सकते हैं। 1 मिनट तक आप अपना वीडियो बनाएंगे और अपने अध्यापक को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने जहाज के आने की प्रतीक्षा ना करें, स्वयं तैरकर उसके पास जाएं। गैरी वुड। खाना, दादाजी दादी जी की पसंद का खाना खाना। परिवार के साथ समय। बोलने में कठिन शब्द, टंग ट्विस्टर, इसे 5 बार जल्दी जल्दी बोलकर देखें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बच्चों, इस टंग ट्विस्टर को आप जल्दी जल्दी 5 बार बोलकर देखें। दिन की गतिविधि, अपनी पुस्तकों और कॉपियों पर जिल्द चढ़ाना। तो यहाँ पर आपको दिन की गतिविधि में अपनी जो भी पुस्तक या कॉपी है उस पर जिल्द चढ़ानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।